अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने लगा हूँ जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, अल्लाह के घर पूरे एतमाद है कि मेरी और आपकी ज़िंदगियाँ बदलने वाली है, क्योंकि ये बिटर रियलिटी है जिसको आज तक हमने नहीं समझा। तो आइए समझते हैं वो क्या है। देखिए ख़वातीनो हज़रात, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, कॉलेजेस क्यों भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्यों भेजते हैं, या हम स्कूल्स और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ क्यों गए थे। पहले देखिए वहाँ हम करते क्या थे। हम वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो है उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत, मैथ्स, साइंस, और साइंस में आगे इसकी ब्रांचेस हैं जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से मज़ामीन पढ़ते हैं। ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगियां भी आसान हो जाएं। कभी हमने ये नहीं सीखा या समझा कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और क्या चीज़ पढ़ने के लिए हमें कहा गया था। चले इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं, अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं कि इनको पढ़ने के बाद हुआ क्या। इनको पढ़ने के बाद मेरी नज़र में जो कुछ हुआ वो ये था कि इस पूरी दुनिया में जो एक रेवोल्यूशन आया, वो किस तरह का रेवोल्यूशन था। वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया कि आप देख सकते हैं मगरबी ममालिक को अगर आप देखें, अमेरिका को देखें, फ्रांस को देखें, जर्मनी को देखें, यूके को देखें, यही ताकतवर कौमें हैं ना। इन्होंने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेकर आए। आज अमेरिका जो सुपर पावर बनी हुई है उसके पास सिर्फ एक ही ताकत है, और वो ताकत क्या है कि उसके पास वेपन्स हैं। वो एक सेकंड में पूरी दुनिया को मलियामेट कर सकता है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने रिसर्च की है इन तमाम मज़ामीन में। उन्होंने रिलीजन को नहीं पढ़ा, उन्होंने अपने रिलीजन को नहीं पढ़ा। आज उनके पास सुपर पावर तो है, लेकिन आज उनके पास सोशल पावर नहीं है। आज उनके पास सुपर पावर तो है, एटॉमिक बॉम्ब की पावर तो है, लेकिन उनके पास आइली ज़िंदगी नहीं। आज उनके पास एटॉमिक बॉम्ब तो है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हैं, लेकिन उनकी औरत आज भी अपने मर्द पे मुनहसर करती है। उनकी औरत आज भी अपना अकेलापन लेकर चलती है। उसे खुद कमाना पड़ता है, बच्चे उसको खुद पालने पड़ते हैं। तो मेरी नज़र में इन सारे सब्जेक्ट से क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई। लेकिन मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन आपको उस हकीकत की तरफ लेकर जा रहा हूं कि जिसको पढ़ने के बाद इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, बल्कि आपकी सोशल रेवोल्यूशन भी आई, आपकी इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन भी आई, और आपकी फैमिली जो है उसकी रेवोल्यूशन भी आई, आपकी डोमेस्टिक लाइफ की भी रेवोल्यूशन आई। और वो इल्म क्या था, और सिर्फ एक ही इल्म था, अल कुरानुल हकीम का इल्म, द लास्ट टेस्टमेंट। और दुनिया गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि पूरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन और ग्लोबल रेवोल्यूशन सिर्फ इस किताब की वजह से आई है, जिसको हमने पढ़ना छोड़ दिया, जिसको हमने पसे पुश्त कर दिया, और आज हम गुमराह हो चुके हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उर्दू ना पढ़ें, फिजिक्स ना पढ़ें, सोशल स्टडीज़ ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। और ये किताब ही उन मज़ामीन को पढ़ने के लिए कह रही है कि फ़िज़िक्स भी पढ़ो, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ो, ज्योग्राफी भी पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो। लेकिन ये जो बुक दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए कह रही है, लेकिन इसको पढ़ना हमने छोड़ दिया। क्या इस किताब ने रेवोल्यूशन नहीं लाई थी? क्या इस किताब के आने के बाद हमारी आइली ज़िंदगी नहीं बदली थी? औरतों को हुकूक नहीं मिले थे? जानवरों को हुकूक नहीं मिले थे? हमारी बेवाओं को हुकूक नहीं मिले थे? बच्चों को हुकूक नहीं मिले थे? क्या दुनिया में जितने भी डेइटीज थे, छोटे खुदा थे, गलत खुदा थे, उनका कला कमा इस किताब ने नहीं किया था? क्या इसकी वजह से दुनिया में पीस नहीं आया था? क्या इसकी वजह से दुनिया में शराफत नहीं आई थी? क्या इसकी वजह से दुनिया में बराबरी नहीं आई थी? क्या इसकी वजह से दुनिया में इंसाफ नहीं आया था? सब कुछ आया था। तो फिर क्यों भूले बैठे हो मेरे वालिदैन?
میرے بچوں، میری بہنوں اور بھائیوں، کیوں بھولے بیٹھے ہو؟ آئیے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن جس کتاب کی وجہ سے اس پوری دنیا میں امن آیا، سکون آیا، برابری آئی، انصاف آیا، اس کو پڑھ کے تو دیکھو، دوبارہ سے اسی واپس دور میں جاؤ۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہم کون سے ایک گردوں میں سے نکلے تھے؟ اس کتاب کی طاقت سے نکلے تھے۔ آئیے یہ جو کتاب کہتی ہے اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ کتاب کہتی ہے خدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور مغربی تعلیم صرف ان کے ممالک کے لیے۔ دیکھو میرے پیارے بچے اور والدین اور جتنے بھی سننے والے ہیں، غور سے میری بات سنیے، آج کی مغربی تعلیم صرف مغرب کے لیے، وہ آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے، ویزا چاہیے تو آنے دیں گے، اور اس کے بغیر آپ کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیں گے۔ لیکن یہ کتاب، یہ دین اسلام، دین حق سکھانے کے لیے آئی، اور پورے عالم اسلام کے لیے۔ اس نے صرف اور صرف ایک ملک تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ آئیے صرف ثواب کے لیے نہیں، یہ کتاب کہتی کیا ہے؟ آئیے اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، اور پھر میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا، ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور یاد کیجئے، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور اب ہم رسوا کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب کو پس پشت رکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کل ہمیں چھٹیاں ہیں، کرونا ہے، اس بک کے اندر اپنے آپ کو لے جائیے، غوطہ زنی کیجئے، اور پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔